अनुपमा, आप देख रहे हैं डबल केसी। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सालावास निवासी नायब सूबेदार रविंद्र कुमार शहीद हो गए हैं। सालावास पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि शहीद के परिजनों को सेना के अधिकारियों से शनिवार सुबह जानकारी मिली। शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया जाएगा, फिर राजकीय सम्मान के बाद शव पैतृक गांव सालावास पहुंचाया जाएगा। गांव में ही सैनिक सम्मान के साथ सरकारी स्कूल के पास पंचायत भूमि में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान ने शुक्रवार को फिर सीज फायर तोड़ा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नायब सूबेदार रविंद्र कुमार पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हो गए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, शुक्रवार दोपहर को करीब 3:30 बजे बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोर्टार भी दागे। हरियाणा के करनाल जिले के असंध कस्बे के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की पानी भरने के लिए गई थी। उस वक्त आरोपी मुंह दबोचकर उसे उठा कर ले गया और दुराचार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित की मां बीमार है, पिता दवाई लेने उत्तर प्रदेश गया हुआ है। इस कारण लड़की को पानी भरने के लिए घर के पास लगे नल तक जाना पड़ा। इस दौरान मौके पर फायदा उठाकर आरोपी युवक उसे उठाकर ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। घर आकर पीड़िता ने मां को यह बात बताई। मां ने मामले की शिकायत महिला पुलिस थाने में दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। अब पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कृष्णा गेट थाना प्रभारी सुनील वत्स ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान गुरप्रीत उर्फ प्रीति के रूप में हुई है। उसने 8 साल पहले शीतल नामक युवक के साथ शादी की थी। 2 महीने पहले शीतल विदेश चला गया। उसके बाद प्रीति अपनी सास से अलग होकर न्यू मॉडल टाउन में किराए के मकान में बेटे के साथ रह रही थी। गुरप्रीत को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। वह अपनी सास बाला, ननंद रूपा, नंदोई आदि की शिकायत देने के लिए ऑफिस गई थी। वापसी में अपने बेटे को मां के पास छोड़कर चली गई। गुरप्रीत ने कहा कि वह कपड़े और सामान लेकर आती है। देर शाम तक वह नहीं आई तो फोन करने पर पता चला कि उसने अपने किराए के मकान में सुसाइड कर ली है। जब मां मौके पर पहुंची तो गुरप्रीत की सास नंदोया व ननद गैलरी में खड़े थे। मां को देखकर ये सभी भाग निकले, इसलिए उसे शक है कि गुरप्रीत को उसकी सास ननद नंदोया तीनों ने मिलकर मारा और पंखे पर लटका दिया है। यह काम दामाद शीतल के कहने पर हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने मामले में चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शान की खातिर पानीपत के भावना चौक पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस की दूसरी जाति की लड़की से लव मैरिज की थी। उसी से लड़की के परिजन नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने युवक को फोन करके बुलाया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। शरीर पर चाकू के 12 निशान हैं। लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को शवगृह रखवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फुटेज के अनुसार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वधवा राम कॉलोनी का 23 वर्षीय नीरज नगर निगम कार्यालय के पास पालिका बाजार में सेल्समैन का काम करता था। नीरज ने 1.5 महीने पहले अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल के साथ लव मैरिज की थी। शादी पानीपत कोर्ट में की। इससे कोमल के पिता कश्मीर सिंह व भाई अजय और विजय खुश नहीं थे। शुक्रवार रात करीबन 8 बजे आरोपियों ने नीरज को फोन करके भावना चौक पर बुलाया
और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। नीरज की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। सिटी थाना पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन भरी ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अनेक इलाके पिछले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त शीतलहर की चपेट में रहे। लखनऊ दिल्ली से अधिक ठंडा रहा, जहां 0.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। साल के पहले दिन पहाड़ों पर जमकर हुई बर्फबारी से मैदानों पर भी अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और पारा गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। भारत मौसम विभाग IMD ने शीतलहर और कोहरे की मद्देनजर उत्तर प्रदेश में चेतावनी जारी की है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में आगे भी कोहरे के आसार हैं। सिंघू सीमा पर किसान नेताओं ने मुख्य मांगों को पूरा होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। दिल्ली के घेराव के लिए और किसान पहुंचेंगे। हरियाणा में सभी मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे और 6 को विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांगों पर अड़े किसान संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार 4 जनवरी को हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिंघू सीमा पर किसान नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर टिकरी बॉर्डर पर जाकर अपने हकों के लिए लगातार आंदोलनरत किसानों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा और नववर्ष की मंगल कामनाएं दी। इस अवसर पर अमित सिहाग ने किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से इतनी ठंड में बैठे किसानों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस आंदोलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जिस प्रकार से शामिल हो रहे हैं उससे साफ है कि सरकार को किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा और यह आंदोलन कामयाब होगा। सिहाग ने कहा कि इस आंदोलन में जो देश भर के किसानों ने एकजुटता और भाईचारे की भावना दिखाई है, ऐसा पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वहीं इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस आंदोलन में 45 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता ऐसी है कि उनको किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी शहादतें लेकर जाएगी। हुड्डा ने सरकार को अपना अहंकार छोड़ तुरंत किसानों की मांगों को मानने की मांग की। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग सिरसा ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया, जिसमें जिला भर से लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। KL थिएटर के निदेशक कर्ण लड्डा ने बताया कि ऑनलाइन इस युवा महोत्सव में शानदार प्रदर्शन करते हुए KL थिएटर की टीम ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान अर्जित किया है। इसी के साथ KL थिएटर टीम के सभी विजेता सदस्यों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित किया गया है। काबिले गौर है कि KL थिएटर पिछले लगभग 7 वर्षों से नाटक, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। समय समय पर नाटकों के माध्यम से लोगों में संस्कृति को जीवित रखने का संदेश भी दिया जाता है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2020 में KL थिएटर की उपलब्धि से जिला सिरसा गौरवान्वित हुआ है। सिरसा रेलवे अस्पताल की विभिन्न समस्याओं के निदान व एक निजी अस्पताल को पैनल पर लेने के लिए निवृत्त रेल कर्मचारी सेवा संघ सिरसा शाखा ने उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखा है। पत्र में सचिव यशपाल भारद्वाज ने कहा है कि रेलवे विभाग के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारी व परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग 1900 है।
इसके बावजूद उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। दरअसल वर्ष 1997 से स्थायी रेलवे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके चलते अस्थायी डॉक्टर कुछ समय ही अपनी सेवाएं दे पाते हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवारत कर्मचारी व उनके परिवारों को उपचार हेतु निजी अस्पताल में अनावश्यक तौर पर खर्च करना पड़ता है, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। अधिक संख्या में रेलवे कर्मचारी जटिल बीमारियों से ग्रस्त है और उन्हें रेलवे अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिल पाती, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं वह रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाती तथा लोकल परचेज करने हेतु रेलवे डॉक्टर के पास इम्प्रेस्ड बहुत ही कम है। यशपाल भारद्वाज ने पत्र लिखकर मांग की है कि इम्प्रेस्ड कम से कम 20,000 रुपए प्रति माह करने के साथ साथ सिरसा के संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को रेलवे पैनल पर लाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को उपचार हेतु भटकना न पड़े तथा एक ही अस्पताल में हर बीमारी का उपचार हो सके। ये थी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप यह बुलेटिन YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि Facebook पर और Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।